बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक ही मौजू ज़ेर बहस है। 22 को वज़ीर आला का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले मालूम होता है कि कहानी उलझ रही है। फ़रीक़ैन शिकायत का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर संजीदा तरीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने 3 MPs के एफिडेविट बयान हल्फी जारी किए, जो हम नशर भी करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे 3 MPs ने हल्फन ये लिखा है कि उन्हें पैसे ऑफ़र किए गए हैं। तो उस पर इफ्तिखार आ रहे, सब याद आ रहे हैं मुझे इस सारी सूरत हाल पर। इससे पहले कि आगे बढ़ें कि किसने क्या कहा, नंबर गेम क्या है, क्या 22 को अपसेट होगा नहीं होगा, कौन किसे ख़रीद रहा है, ये मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब याद आ रहे हैं सर, उनकी पूरी गज़ल निकाल के लाए हमसे। पूरी गज़ल वो तो सुनाने का महल नहीं है। शेर तो एक शेर की वजह से सर, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उख्दा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा, कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। चलिए देखते हैं। और ये सब तमाशा पाकिस्तान में तमाशा खत्म नहीं होता। एक और शेर, ये सब कठपुतलियाँ रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा ख़त्म होगा, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा ख़त्म होगा। अहले ज़ौक़ से माजरत के साथ कि मैंने अशार जानबूझकर ऊपर नीचे पड़े जो मुझे सूट लग रहे थे सियासी सूरत हाल के। ये जो पाकिस्तान में तो एक तमाशा ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, तो दूसरा शुरू हो जाता है, और ये मालूम नहीं होता कि तमाशा कर कौन रहा है और बन कौन रहा है, और कठपुतलियाँ और तमाशाई कौन है, और तमाशा करने वाले कौन हैं, ले जाने वाले कौन हैं, कठपुतलियाँ कहाँ कहाँ हैं और किस किस की हैं। अच्छा, वैसे कठपुतलियों का तो किसी हद तक तायुन हो जाता है, वो कठपुतलियाँ कौन उंगलियों पे बांध कर नचा रहा है ये नहीं मालूम होता। नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, वाह, जो चाहे सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। आप देखिए जी। और एक शेर और भी है, सुनाइए सर। बचपन में हम सुनते थे, काम भी ये खूब है हजरत इंसान का, हर बुराई खुद करे और नाम ले शैतान का। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। साहब, ये गजनफर अब्बास छीना साहब, सरदार शहाबुद्दीन साहब और मोहम्मद आमिर इनायत खान शाहानी साहब, इनको क्या कहा इस मुबैना इल्ज़ाम में? अतात आरड़ साहब या जरदारी साहब ने कितनी बोली लगाई इनकी? वो तो उन्होंने अपने एफिडेविट में कीमतें लिखी है ना, मतलब उन्होंने 25 करोड़ लिखा है, और आपके पास एफिडेविट है 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। अगर ये ले लेते तो मुनासिब ना होता, वो पैसे भी उनकी भी नुमाइश हो जाती। मैं ये कह रहा था, ये जो भक्कर के लोग हैं माशाल्लाह, ये तो अपना एक तारीख रखते हैं ना। अब सबसे बात सुन ले। हाँ जी सर, फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि इससे आपको याद होगा जब सेनेट का उस वक्त MNA ने वो दिखाने के लिए ले भी लिए थे, और हमारे जो फहीम है और कैप्टन जमील है, उन लोगों ने वो पैसे दिखाए भी, पैसे वसूल हुए, फिर भी सिलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो कहाँ गए वो पैसे? वो पैसे तो उन्होंने वहाँ पे दिखाए भी थे, कौमी खजाने में जमा कराते ना। ये ऐसे इल्जामात जो हैं, इनका फैसला करने की जरूरत नहीं है, ये तो गर्द उड़ानी है आपने, किसी की आंखों में पड़ जाए। अच्छा, चूंकि उनकी ना, अब जब हमसे गुफ्तगू भी कर रहे थे तो आवाज़ दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पाए नाज़रीन भी, सामीन भी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी उन्होंने गुफ्तगू की थी, ज़रा वो एक दफ़ा देख लिए ताकि आपको समझ आ जाए कि बात हो क्या रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है।
ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को, इन 3 लोगों को। आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। शाम साहब, अब ये जो 3 लोगों का जिक्र किया फवाद साहब ने और फिर राना साहब की स्टेटमेंट को उस पर आते हैं। गजनफर अब्बास चीना साहब वल्द मलिक शरफ शेर शनाख्ती कार्ड फलां और बखर के रिहायशी हल्फन बयान करता हूँ कि मुसम्मात राहीला MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है, और मेरी अता तारड़ से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए बिल एवज़ रकम मुतज़क्करा इनको बेच दूँ और मज़ीद 10 MPAs मुतज़क्करा रकम के एवज़ ख़रीदने की कोशिश करूँ और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूँ, और जिसके लिए मुझे अलग मुँह मांगी रकम दी जाएगी। तो चीना साहब जो है ना, आपको मालूम है ना, ये भी तो एक बागी ग्रुप था, लेकिन अब इन्होंने आज बरमला ऐलान किया। पहले बुज़दार साहब के फिर मिले भी उनसे, बागी थे, हाँ। फिर ये परवेज़ अलई साहब से मिल गए, अब इन्होंने ये इंकशाफ फरमाया है। तो राहिला काजी साहब का फोन, राहिला MP हैं नून लीग की, उनका फ़ोन आया, उनके फ़ोन से उन्होंने ये अपने उन्होंने रिकॉर्ड कर ली कॉल। ये कहते हैं जी मेरे फ़ोन में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड से मुराद है सेव कि कॉल आई है, हाँ। टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड तो नहीं की ना सर, टेलीफोन कॉल भी रिकॉर्ड हो सकती है। नहीं, रिकॉर्ड की है। जुमला सुनिए ना उनका, कि राहीला MPA ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है। दुरुस्त है, तो कॉल सुना दे, ऑडियो सुना दे। हाँ, अब मुझे ये शक पड़ा है कि कॉल का रिकॉर्ड है, कॉल का रिकॉर्ड है ना, कि कॉल आई है। अब पहले तो इनको चाहिए था पैसे वसूल कर लेते, ताकि लोगों को दिखाते कि ये पैसे हैं, और फिर कौमी खजाने में आपका मशवरा बड़ा अच्छा था वैसे। असल में ये जो या फिर कोई लंगर खानों में दे देते। जितने MPA हजरात हैं, ये 3 है सर, गजनफर अब्बास चीना साहब है बकर से, उधर इलियास चन्योटी साहब फरमा रहे हैं, भी है, सरदार शहाबुद्दीन लैया से, और मोहम्मद आमिर इनायत खान शाहानी, ये PP 92 से, ये इन तीनों का है। और इलियास चन्योटी साहब जो है वो भी कह रहे हैं, वो भी एक सिखा बुजुर्ग हैं, वो चिन्योट से हैं, वो नौजवान 10 करोड़ रुपया मंजूर चन्योटी साहब के बरखुरदार हैं। अच्छा, उनके हैं, हाँ जी। वो कहते हैं 10 करोड़ रुपया PTI और काफ लीग ने ऑफर किया है। बात ये है कि ये जो तअफ़्फ़ुन फैलाया जा रहा है ना, या तो कॉलें आप रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो रिकॉर्ड कर लें, फिर नशर कर दें। अब ये तो एक इल्ज़ाम तराशी है ना, इससे पोल्यूशन पैदा होगी और क्या होगा, तअफ़्फ़ुन होगा, और अहले सियासत अपने एक दूसरे को गंदा करने में लगे हुए। वो भाई मसला क्या है, आप असम्बली का इजलास बुलाएं, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो वज़ीर आला बन जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो
फिर ये हो क्या रहा अगर मेजोरिटी को मान जाता? बार बार तमाशे लगते हैं। वो बलूचिस्तान से एक सेनेटर नहीं थे जिनका टिकट जारी किया गया फिर कैंसिल किया गया पीटीआई की तरफ से। कितने बड़ी असामी थी, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, बहुत बड़ी असामी थी। ये क्या मतलब? लियाकत अंसारी साहब भी साथ होंगे जब आपने ये कह दिया कि जो पार्टी को छोड़ेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अब ये सारे अफसाने हैं या हकीकतें हैं। आज मुझे मुल्क के एक बड़े मारूफ मुआलिज और शोबा तिब से वाबस्ता एक नामवर शख्सियत से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जो इमरान खान साहब के भी बहुत करीबी दोस्त हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी उनकी खासी अच्छी दोस्ती है। उनसे मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आज मैंने खान साहब को ख़बर दी है कि आपको इत्तला हो कि ये मामला पैसों की लेन देन से कहीं आगे जा चुका है, होगा ये, या उनको ख़दशा या उनकी इत्तला ये थी कि कुछ लोगों को कोविड पॉजिटिव शो किया जाएगा, कुछ एमरजेंसी में जा सकते हैं। इस बुनियाद पर फिर उन पे ये कोई भी कानूनी और आइनी कदगन नहीं लग सकेगी। कोविड में अगर कोई बंदा है तो वो वोट कास्ट करने कैसे आ सकता है? अब अगर तो उन्होंने कहा जी मैंने खान साहब की खिदमत में ये पैगाम नशर उनको दिया है और खान साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब को मुखातिब करके कि दिस टाइम दे विल नॉट बी एबल टू डू एनी एडवेंचर लाइक दिस। ये कोई डॉक्टर करेगा, कोई प्लान बनाएगा या उस प्लान उन तक पहुंचेगा तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, ये तो डॉक्टर जावेद असगर साहब ही हो सकते हैं, औरतों को हो नहीं सकता। कौन? डॉक्टर जावेद असगर। नहीं, मैं उनका नाम नहीं, जाहिर नहीं सर, वही एक ऐसे आदमी हैं नहीं, जिनका खान साहब से भी याराना है और मुस्लिम लीग नून और काफ में भी तांग झांक है। नहीं सर, एक और हैं बड़े मारूफ, नहीं दूसरे डॉक्टर सरवर साहब हैं। सरवर साहब इन धंधों में नहीं। अब डॉक्टर सरवर साहब का क्योंकि इमरान खान साहब से बराह रास्त ताल्लुक सरवर साहब इन धंधों में नहीं, और वैसे भी सियासतदानों से ताल्लुक नहीं रखते। मगर ये डॉक्टर जावेद असगर साहब माशाल्लाह। नहीं सर, मैं बिल्कुल, चलिए आप, मैं तरदीद कह दिया है, मैं तरदीद, आप एफिडेविट दाखिल करें वगरना मैं दाखिल कर देता। लेकिन देखे ना उन्होंने प्लान तो चौपट भाई कर बात दिया। ये है, ये सारा जो है ये तमाशे लग रहे हैं। आराम से इलेक्शन हो जाएगा, जैसे इलेक्शन हो रहा था लगे हुए थे लोग, गोलियां चल जाएंगी, लोग मर जाएंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन आराम से हो गया। अंसारी साहब हैं जी, अब भी इलेक्शन हो जाएगा। 22 तारीख आने दें। हमारे चौधरी शुजात हुसैन, मैंने कहा था ना, उन्होंने बयान जारी कर दिया चौधरी परवेज लाई के हाथ में। उनके जी कोई लेटर। अब चौधरी हजरात जो हैं उनको एक मौका मिला है, को अपनी तौबा कर लें। रात गए तक काफ़ी मुशावरत होती रही है जिसमें खासी दलाइल दुरुस्त है, पर पेश किए गए। आपस में जो दरारें पड़ गई हैं उनको तो पुर करे ना। अच्छा सर, लाहौर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सीज़न रफू कर लें, जो काम रफू कर सकते हैं अल्लाह करे हो जाए। लाहौर में अमूमी तौर पर जो बड़े होटल्स हैं उनका सीज़न इन दिनों खासा मंदे में था, कुछ ज़्यादा गरीब बात उस तरह की सैर व सयाहत तो हो नहीं रही। अलबत्ता उनकी चांदी इसलिए हुई है कि सैकड़ों कमरे बुक हो गए बड़े वीआईपी के। हाँ जी सर, वहाँ पे इन्होंने भी ठहराए हैं, उन्होंने भी ठहराए हैं। अच्छी बात। और फिर पार्लिमानी पार्टियों के इजलास हो रहे हैं, गिनतियाँ की जा रही हैं। 4 दिन की बात है ना। हाँ जी, वो रौनक तो लगी रहेगी ना सर। बस ठीक है, अच्छी बात। अंसारी साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, मौजूदा सूरत हाल जो पंजाब की उस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अंसारी साहब कहिए क्या खबरें हैं? फिर होटल्स में बंद कर दिया गया है, शहर से बाहर जाना मना है, क्या पूरी स्ट्रेंथ आ चुकी तमाम पार्टियों की होटल्स में या अभी कुछ बंदे कम हैं? नहीं, अभी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो होटल्स में मुंतकिल नहीं हुई है। पीटीआई और मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने जो है वो गुलबर्ग के 2 होटल कल तक बुक करवाए थे और वहां पर अरकान को शिफ्ट कराया गया था। एक होटल में 65 कमरे बुक करवाए गए थे और दूसरे होटल में भी कोई 30 के करीब कमरे बुक करवाए गए थे। और फिर आज ये फैसला किया गया कि 2 होटल्स के बायस मुश्किलात आ रही हैं, तो इसलिए उन्होंने जो मार रोड पर बड़ा होटल है 5 स्टार होटल, वहां पर 150 कमरा बुक करवाया है और वहां पर अरकान असम्बली को आज मुंतकिल कर दिया गया है। और जो तकरीबन आज ये क्लेम किया गया कि जो पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें 176 अरकान जो है वो शरीक हुए हैं, जबकि कल जो मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वहां पर जो इंटेलिजेंस जराए थे वो 144 अरकान का दावा कर रहे थे। ताहम जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी उन्होंने 170 अरकान का दावा किया था। बहरहाल वो दावा इस हद तक दुरुस्त नहीं था क्योंकि कुछ अरकान की हमने खुद तस्दीक की थी। पीपल्स पार्टी के 2 रुकन नहीं पहुंचे थे। अशरफ अंसारी ने अपनी इस्लामाबाद में मौजूदगी का दावा किया था। 2 नौमुंतखब अरकान जो हैं वो भी कल इजलास में नहीं पहुंचे थे, तो वो 170 वाला दावा अब ज़ाहिर नहीं। लेकिन लेकिन पीटीआई की जानिब से क्यों कम थे लोग?
पीटीआई के लोग भी जो हैं अभी कह लें कि वो मुंतकिल होटल्स में नहीं हुए और उनको भी मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना है। पीटीआई की क़यादत पर भी जो है वो काफी जो है वो काम हो रहा है। अंसारी साहब, ये हो सकता है बाज अरकान ऐसे हैं जो बगावत कर सकते हैं, ये क्या इत्तला आपकी? ये 7 से 8 अरकान के बारे में ये इतलात हैं कि वो उनको मुकम्मल तौर पर इंगेज किया गया है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से और पीपल्स पार्टी की क़यादत से। पीपल्स पार्टी ने जो बारगेनिंग की पोजीशन के लिए जिम्मेदारी दी गई है वो साउथ के ही 2 बड़े रहनुमाओं को दी गई है और वही इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। इनमें से एक वो भी हैं जो पंजाब के एक बड़े ओहदे पर, आईनी कानूनी वफाकी ओहदे पर रह चुके हैं। बिल्कुल, वो भी आईनी वो तो जाहिर है कि वो पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता हैं मखदूम अहमद महमूद साहब, उनका अपना असर रसूख है तो लोगों का दिल जीत सकते हैं, उसमें तो कोई मजाका नहीं है। अच्छा, तो 7 से 8 लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 7 से 8 लोगों को इंगेज किया गया है और इसमें ज्यादा फोकस ये किया जा रहा है कि जो अकलियत के या फिर स्पेशल सीट के, हम अकलियत का लफ्ज मुनासिब नहीं है, जो स्पेशल सीट के लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि अगर उनकी सियासत तो वैसे ही जो है वो पार्टी की मरहून मिन्नत होती है नहीं। और दूसरी बात ये भी तो है ना, क्योंकि इमरान खान साहब जो है अमेरिका के खिलाफ भी तो सरगर्म है ना, उसके भी तो असरात हो सकते हैं ना। शामी साहब देखें, जो स्पेशल सीट पे आता है उसे इस बात का पता नहीं होता है कि उसे नेक्स्ट टाइम टिकट उस स्पेशल सीट पे लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। तो वो तो 25-30 अगर 40 करोड़ या 50 करोड़ की अगर उसकी दिहाड़ी लग जाए तो आप ये कहना तो मुश्किल है ना, आप तो आपके पास सबूत तो नहीं है ना कि ऐसा होगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनको फोकस किया जा रहा है। अगर फोकस किया जा रहा है तो उसमें तो 25 बात वो करे ना जिसका कोई सबूत आपके पास हो, सियासतदानों की जुबान ना बोले। नहीं, सबूत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि स्पेशल सीट के लोगों को टारगेट करना आसान है, इसलिए कि जो ये सारे स्पेशल बच्चे बन जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। दुरुस्त आपकी बात, लेकिन जो जिनका तो आप ये बताएं मुझे कि असेंबली का इजलास जो है उसे डिप्टी स्पीकर कंडक्ट करेंगे उस दिन? जी सर, जिस तरह पहले हुआ है। बिल्कुल, उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ही कंडक्ट करेंगे और उस इजलास का नोटिफिकेशन भी हो चुका है और वो 3 बजे 22 जुलाई को इजलास तलब किया गया है। लेकिन शामी साहब अब आज कोई हंगामे की तवक्को तो नहीं है? वही बात कर रहे हैं सर, ये मुकम्मल तौर पर हंगामे की तवक्को है क्योंकि जो कशीदगी और जो सियासी तनाव इस वक्त पैदा हो चुका है और जिस तरह एक दूसरे पे इल्जाम तराशी है, अगर पीटीआई के अरकान उस दिन मिसिंग होते हैं 5 से 6 या 7 तो यकीनी तौर पर वो तनाव का बायस बनेगा और यहाँ तक सूरत हाल है कि ये इक़्तिदार रखने या इक़्तिदार छीनने की बात है या इक़्तिदार लेने की बात है, तो इसमें तो अंसारी साहब एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये है, आप काफली की सियासत को बड़ा करीब से देखते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि काफली के यहाँ से भी 1, 2, 3 ऐसे MPs हैं जो शायद राब्ते में हों या जिनसे राब्ता किया जा रहा हो? काफी के 2 अरकान के हवाले से इस तरह की बात की जा रही थी कि शायद उनको जो है वो वहां से जो है वो नरम कह लें के टारगेट हैं, वहां से शायद जो है उन्हें तवक्को मिल सके, लेकिन उस तरह की बात जो है जो पार्टी के MNA हैं वो इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत कर रहे हैं, लेकिन उनकी चौधरी बरादरान के साथ जो मोहब्बत और सियासत है वो इस तरह की है कि वो यकीनी तौर पर परवेज लाई को कतई तौर पर नुकसान पहुंचाने का नहीं तसव्वुर कर सकते। गो उन पर एक सियासी तजिया करते हुए लोग इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून को इस वक्त मरकज में सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके MPs जो हैं वो दाएं बाएं हो जाएं, लेकिन इस तरह का जो है वो कतई तौर पर मतलब उनसे जो है वो चौधरी शुजात साहब जो हैं, चौधरी शुजात साहब यकसू हैं चौधरी परवेज अली साहब की हमायत में। और बिल्कुल आज जो उनका पॉलिसी स्टेटमेंट सामने है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यही बात कही है कि चौधरी परवेज अली पार्टी के उम्मीदवार हैं और जिनको मैंडेट मिला है इक़्तिदार उन्हीं का हक है, इसलिए जो है उनका जो लेटर की एक बात की जा रही थी कि कल शायद चौधरी शुजात ऐसा एक लेटर जारी कर दें कि अपने पार्टी के अरकान असेंबली को डायरेक्शन दें कि वो हमजा को सपोर्ट करें, तो उन्होंने इस बात की कतई तौर पर तस्दीक की और सख्ती से कहा कि इस तरह के लेटर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किस चीज़ का लेटर देना है, और जब हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो ज़ाब्ते आला का उम्मीदवार है तो इस तरह के लेटर की तो कोई गुंजाइश या तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी परवेज अली साहब जो हैं अपने ख़ानदान के भी बड़े बन जाए ना, क्या करें? चौधरी शुजात साहब जो हैं उनकी तबीयत तो ख़राब है तो बड़े बन जाए, सब लोगों को गले लगाएं और माफ़ी तलाफ़ी करें और जो कुछ हो चुका माजी में उसे भूल जाए और बुला दें दूसरों को।
कब अपने खानदान को तो दुरुस्त करें ना। सही, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस सिलसिले चौधरी में ज़ोर बात लाई करें। साहब की रूह जो है और चौधरी मंजूर अलाई साहब की, उनको तो आसूदा करें ना। किस मोहब्बत से मकान बना के गए थे, आपसे बेहतर जुड़वा मकानात ज़ौलाई रोड पे, ज़ौलाई रोड पे, आपसे इधर बेहतर- चौधरी शुजात का, उधर चौधरी परवेज का। आपसे बेहतर इनकी सियासत और ज़ौलाई साहब को कौन जानता है पाकिस्तान। मैं तो मेरा दिल जो है, मेरा दिल करता है ना। चले, हमने तो मैं तो दुआई कर सकता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब को भी जहमत दी थी कि वो भी सूरत हाल पे कोई अपना ताज़ा तज्जिया दें। ब्रेक के बाद फिर उन्हें जहमत देते हैं, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनकी जवाब भी ले लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तारड़ साहब, आपने राहीला MPA साहिबा के फ़ोन से इन तीनों अरकान से रब्ता किया, इन्हें 25 करोड़ की ऑफ़र की और इन लोगों ने बयान हल्फी में कहा कि कॉल का रिकॉर्ड भी महफूज है इनके पास। आपने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने राहीला खादिम के फोन से या राहीला खादिम के पास किसी और फोन से किसी से राब्ता किया हो, तो मैं जहां ये कहेंगे, मैं जो जुर्माना कहेंगे मैं अदा करने को तैयार हूँ। देखिए, ये मनगढ़ंत स्टोरियां हैं और इनके पास अगर तादाद कम हो रही है और ये पैनिक मोड में जा रहे हैं, तो ये झूठे बयाने हल्फी मुझे समझ नहीं आ रही क्यों जमा करा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनके एक MPA को हमने 40 करोड़ रुपया दिया है। मैंने आज कहा, मैंने कहा अगर मैंने दिया हो या ऑफर की हो उसको, तो मेरे पर अल्लाह ताला अपना कहर और अजाब नाजिल करे, और अगर फवाद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला उन पर अपना अजाब और कहर नाजिल करे। उनका मैंने इस्तीफा दिखा दिया, वो इस्तीफा मेरे पास अप्रैल में आया था और मैंने उसको भी मंजरेआम पर ले आया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसका इस्तीफा तारड़ साहब, किसका इस्तीफा? चौधरी मसूद मजीद साहब हैं, रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर से MPA। ठीक, वो इस्तीफा दे चुके हैं जी, इस्तीफा दे चुके हैं। और वो अब देखिए ना, इनके पास 188 मेंबरान थे। अब अगर तादाद कम हो रही है, अब उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। और ये राहीला खादिम वाला जो इल्जाम है, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। और मुझे अगर मेरा किसी से राब्ता हुआ होता तो मैं जरूर, मुझे कोई आर नहीं थी, मैं आप दोनों की खिदमत में अर्ज करता कि जी मेरा राब्ता हुआ था। मैंने सियासी राब्ते होते हैं, मैंने शरफ पुरी साहब से राब्ते की कोशिश की है, मैं लोगों से बिल्कुल राब्ता कर रहा हूँ। मगर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैसों की पेशकश और राहीला खादिम के फोन से, ये बेबुनियाद, मन घड़त और बिल्कुल गलत इल्जाम है। तारड़ साहब, आपका तवक्को क्या है कि 22 तारीख को क्या होगा? देखिए मोहतरम शामी साहब, बात ये है कि ये सियासत है। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये मुमकिनात का खेल है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और देखिए, वो 188 मेंबरान थे, हम 182 थे, हम 180 पे आ गए, वो इस वक्त 186 पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी हो सकता है और ये खेल किसी तरफ भी जा सकता है। कैसे जा सकता है? वो फार्मूला समझा देना, किस बुनियाद पे? 188 बड़ा वाज़ेह नंबर है, वो कौन सा फार्मूला है? क्योंकि अगर वोट आपके वो अगर PTI, अगर सुनिए ना, अगर PTI के लोग आपको वोट देते हैं, वोट कास्ट काउंट नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, इस्तीफा देते हैं तो क्यों देते हैं? तीसरा, अगर वो मुनहरिफ होते हैं तो वो फार्मूला समझाए ना, जो आवाम को समझ आ सके, बड़ा साफ शफाफ। फैसल न्याजी ने किस बेस पे इस्तीफा देके हमारी पार्टी छोड़ी? शरफ पुरी साहब वो तो आपसे एक अरसे से नाराज थे, नाला थे, बिखरे उखड़े से थे। जब वापसी हुई, शरफ पुरी साहब की जब वापसी हुई, वो हमारे साथ शीरो शक्कर थे, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। तो देखिए, नाराज अरकान की तादाद अगर आप एक सियासी तज्जिया करें तो उनकी सफों में ज्यादा है। परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाने पर बहुत सारे लोगों के तहफ्फुज़ात विदिन PTI मौजूद हैं। आप देखिए ना, ये सेंस नहीं बनती कि एक 10 सीटों वाली जमात का वजीर आला 165 सीटों वाली जमात उसको वोट दे। तो उनकी नाराजगियां बिल्कुल हैं। एक इस्तीफा मैं मंजरेआम पर ले आया हूँ, क्या पता मेरे पास और इस्तीफे भी मौजूद हों, क्या पता कि उनके बहुत सारे लोग ये मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए वो बिल्कुल परवेज इलाही को वोट ना डालना चाहें। अब देखिए, मैं तो ये नहीं कहता। तारड़ साहब, एक सवाल का जवाब तो दीजिए। जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए, जो PTI की वेव हमें देखने सुनने को मिली, उसके बाद आपको लगता है कि PTI को रुकनी असम्बली ऐसा होगा जो इन इंतखाबात के नताइज के बाद, इस वेव, इस पल्स के बावजूद भी PTI को दाग़ मुफारकत दे जाए, सिर्फ ज़मीर की वजह से? देखिए, बात यह है कि एक इस्तीफा तो मैं आपको दिखा दिया, बाकी भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेव है कि नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये 20 सीटें PTI ने जीती थी या आजाद अरकान ने जीती थी, और उसमें से अभी भी हमने 5 सीटें निकाली हैं अल्लाह ताला के फजल से। और हमारे वोट बैंक में हमारा तकरीबन 39% इजाफा हुआ है वोटों के अंदर। अगर आप वोटों का तनासुब देखें तो
मैं इसको बिल्कुल उस तरह से मायूसी से नहीं लेता और मुझे बड़ी उम्मीद है इस हवाले से। तो मैं इसको वेव नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि उनकी सीटें थी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ। देखिए ये भी क्रेडिट हमें जाता है। बतौर वजीर दाखिला मैं आपको बताऊं, मैंने जीरो टॉलरेंस थी कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। एक पुरअमन इलेक्शन करवाया, शफाफ इलेक्शन करवाया, कोई धुंध नहीं हुई दस्के की तरह, वजीराबाद की तरह जाली वोट नहीं डले, गोलियां नहीं चली। तो ये अपने दौर में जो करते रहे हैं, हमें इतना क्रेडिट तो दें कि हमने एक साफ शफाफ पुरअमन इलेक्शन करा के दिखाया है। तो मैं इसको वेव नहीं समझता और सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि ये वोटों का तनासुब कैसा था, कहाँ था और किस तरीके से था। तो हमें तो देखिए साहब, अगर ये वेव नहीं थी तो इतना रिकॉर्ड टर्नआउट क्यों आया, तकरीबन 50% तक? जिमनी में तो ऐसा टर्नआउट आते ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मार्जिन देखें, मैं आपको साहिवाल की एग्जांपल दूं, 25,000 का फर्क है। पिंडी की एग्जांपल दूं, वो 50 वोटों का फर्क है। इसके अलावा बाकी सीटों पे भी मतलब कई जगह पर 5-6 हजार का फर्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि टर्नआउट तो फिर दोनों तरफ से था ना जी, सियासी एक्टिविटी है। और क्योंकि ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं था, अगर एक सीट पे होता ना बाई इलेक्शन, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये आम बाई इलेक्शन नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक देखिए 20 सीटों का इलेक्शन था, धड़ेबाजी की सियासत है, 100 चीजें हैं। अब मैं आपको छंग का बताऊं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का इंग्रेस कभी भी नहीं रहा। बड़े खानदान है, इनफरादी वोट है, धड़े का वोट है, धड़े निकले, उन्होंने वोट डाला। दोनों तारक साहब ये बताएं, अमनो सुकून तो रहेगा ना, कोई हंगामा होने की तवक्को तो नहीं है? कतन नहीं। और देखिए पहले भी हमने कभी भी अपने लोगों को इस बात पे कभी नहीं कहा कि जी आप जाके कोई हंगामा राई करें, ऐसा हमारा मिजाज नहीं है। मगर ऑब्वियसली कोई पहल करे तो जवाब हमें देना आता है। मगर मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर पे हमला किया गया था और उस पर आज तक ये ना नदामत है ना शर्मसारी है, और उसको ओन करते हैं कि जी हमने बड़ा वहां पे कारनामा किया था और थम्स अप के इशारे बनाए थे। तो बात यह है कि ये इनकी रिवायत होगी, मगर हम बिल्कुल किसी हवाले से भी कोई हंगामा आ रही, ये बिल्कुल मैं इसको रूल आउट करता हूँ, नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। मगर वो जो हमारे राना सनाउल्लाह हैं, उनके ऊपर जो कंटेम्प्ट की दरखास्त लेके गए हैं, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने क्या कहा? क्लिप का नहीं, मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट आ गया ना। नहीं, क्या कहा है उन्होंने? क्या क्लिप है, चलें क्लिप भी सुनाए, क्लिप चलाएंगे उनका। हम समझते हैं कि उसे आसानी से जो है वो वज़ीर आला बनने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो इंसान खड़ा है उस इंसान को ना जीत का ना हार का, उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी घटिया ज़ुबान दराजी करने के अलावा और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। तो इसलिए फिर ऐसी सियासत के जवाब में फिर ऐसी सियासत जो है उसी से उसका जवाब दिया जाना चाहिए। देखें मामला ये है कि अगर PMLN की लीडरशिप ने इस बात की अप्रूवल दे दी तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पे वैसे पहले से ही तैयार हों। अब टाइम अप, इस पर तौहीन अदालत की कल दरखास्त दायर हो चुकी। कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। और कल मगर एक बात तो है, वक्त PTI के लोगों को दाद तो देना। क्या? चौकस है जी। पब्बा पार जी, पब्बा पार जी, उमरा गुदरिया पब्बा पार, उमरा लंगिया हाँ, पब्बा पार कर। एक ब्रेक। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।